प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य EFM राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर, आपका आज के इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम BCom तृतीय वर्ष के अंतर्गत EFM विषय के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का अध्ययन आरंभ करेंगे। ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। सबसे पहले आज हम ग्रामीण विकास का अध्ययन करेंगे। इसमें हम ग्रामीण विकास की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किए देश की अर्थव्यवस्था को हम सुदृढ़ नहीं कर सकते। विद्यार्थियों, आज भी देश की 68% से ज्यादा जनसंख्या गांवों में निवास करती है। देश में लगभग 6,40,000 से अधिक गांव हैं और रोजगार की दृष्टि से विद्यार्थियों, रोजगार की दृष्टि से आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है। अधिकतर रोजगार कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, कृषि क्षेत्र में मिला हुआ है। दूसरा, कृषि क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% का योगदान करता है और देश के निर्यातों में यह लगभग 12% का योगदान करता है। हम ये समझ सकते हैं इन तथ्यों से कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यदि कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, चाहे वो प्राकृतिक कारण से हो चाहे अन्य कारण से हो, तो वो देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना महत्व है और कृषि का कितना महत्व है। दूसरा, देश के निर्यातों में कृषि क्षेत्र का हमने बताया कि आपको 12% से अधिक का योगदान है, 12% का लगभग योगदान है। दूसरा, गैर कृषि क्षेत्र भी कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि कृषि क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। अब यदि हम ये समझें कि अगर हम ये समझने का प्रयास करें कि ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले गांव और विकास इन दोनों शब्दों का अर्थ, इन दोनों शब्दों की परिभाषा समझनी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, देश की जनसंख्या में हमने कभी भी गांव शब्द को परिभाषित नहीं किया। भारत के जनगणना विभाग ने गांव को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन शहरी क्षेत्र को परिभाषित किया है। और शहरी क्षेत्र की परिभाषा क्या है? उनके अनुसार शहरी क्षेत्र की परिभाषा है निम्न क्षेत्र। पहला, समस्त स्थान जहां पर नगर निगम, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, कैंटोनमेंट बोर्ड इत्यादि हैं। यानी पहली जो क्षेत्र है, जो पहला क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र कहलाएगा, वह क्षेत्र है समस्त स्थान जहां पर नगर निगम, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, कैंटोनमेंट बोर्ड आदि हैं। दूसरा, अन्य समस्त स्थान जो निम्नलिखित मापदंडों की पूर्ति करते हैं। अब वो मापदंड कौन से हैं? पहली आवश्यकता है कि न्यूनतम 5,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या ऐसी हो जो गैर कृषि कार्यों में लगी हुई हो। कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व हो। तो विद्यार्थियों, 3 तरह के मापदंड दिए हैं शहरी क्षेत्र के लिए। पहला मापदंड क्या है कि न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या हो, कम से कम
75% पुरुष जनसंख्या ऐसी हो जो गैर कृषि क्षेत्रों में लगी हो और कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व हो। तो इस परिभाषा से हम ये समझ सकते हैं कि शहरी क्षेत्र क्या है। शहरी क्षेत्र वे हैं जो समस्त स्थान जहां पर नगर निगम, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, कैंटोनमेंट बोर्ड आदि हैं, या वे अन्य समस्त स्थान जो निम्नलिखित 3 मापदंडों को पूर्ति करते हैं, यानी न्यूनतम 5000 जनसंख्या, कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या ऐसी जो गैर कृषि कार्यों में लगी हो, कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व। अब इस परिभाषा से जब हमें शहरी क्षेत्र की परिभाषा मिल गई तो हम इसी आधार पर गांव की परिभाषा निर्धारित कर सकते हैं, यानी 5000 से कम जनसंख्या जिस क्षेत्र की हो, जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो, उसे हम ग्रामीण क्षेत्र कह सकते हैं। और यदि 5000 से ज्यादा जनसंख्या है लेकिन अगर उस क्षेत्र के अधिकतर लोग कृषि में लगे हैं, तब भी हम उसे ग्रामीण क्षेत्र कहेंगे। तो इस प्रकार से हम एक ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा तैयार कर सकते हैं। इस परिभाषा के आधार पर, जो शहरी क्षेत्र की परिभाषा है उसके आधार पर हम एक ग्रामीण क्षेत्र की भी परिभाषा तैयार कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों, हमने सुना ही है कि 6,40,000 से अधिक गांव इस देश में हैं, भारत में हैं। अब हमें विकास की परिभाषा समझनी पड़ेगी। जब हमने ग्राम यानी गांव की परिभाषा समझ ली, तब हमें विकास की परिभाषा भी समझनी पड़ेगी, तभी हम ग्रामीण विकास की अवधारणा समझ पाएंगे। तो विकास की परिभाषा क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों के द्वारा लोगों के जीवन स्तर की वर्तमान परिस्थितियों में सुधार किया जाता है। यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों के द्वारा लोगों के जीवन स्तर की वर्तमान परिस्थितियों में सुधार किया जाता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों के द्वारा लोगों के जीवन स्तर की वर्तमान परिस्थितियों में सुधार किया जाता है तथा भविष्य में और अधिक सुधार का प्रयास किया जाता है। विकास में मानव जीवन के सभी पक्षों, पहलुओं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण एवं तकनीकी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी विकास में मानव जीवन के सभी पहलुओं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण एवं तकनीकी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि विकास का संबंध मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से है। यानी विकास का संबंध मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से है। तो ये तो हुई विकास की परिभाषा। अब हमें ग्रामीण विकास की परिभाषा को समझना पड़ेगा। आखिर अब हमने समझा कि गांव क्या होता है, विकास क्या होता है, और ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है। ग्रामीण विकास का अर्थ गांवों के समग्र विकास से है, सर्वांगीण विकास से है। और विश्व बैंक यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ग्रामीण विकास को इस प्रकार परिभाषित करता है। उसके अनुसार ग्रामीण विकास लोगों के लिए उसके अनुसार ग्रामीण विकास लोगों के एक विशिष्ट समूह के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए अपनाई गई व्यूह रचना यानी स्ट्रेटेजी है। यानी ग्रामीण विकास लोगों के एक विशिष्ट समूह के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए अपनाई गई
व्यूहरचना है। इस व्यूहरचना में लघु कृषकों, काश्तकारों तथा भूमिहीन कृषकों के समूह को सम्मिलित किया गया है। तो यानी विश्व बैंक यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के अनुसार ग्रामीण विकास लोगों के एक विशिष्ट समूह के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए अपनाई गई व्यूहरचना है। इस व्यूहरचना में लघु कृषकों, काश्तकारों तथा भूमिहीन कृषकों के समूह को शामिल किया गया। एंकर डेसमंड कहते हैं ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए, ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, ग्रामीण उद्योग एवं हस्तकौशल तथा सामाजिक व आर्थिक ढांचे के निर्माण हेतु उपलब्ध भौतिक व मानवीय साधनों के पूर्णतम उपयोग के द्वारा ग्रामीण जनता की आय तथा उनके जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से अपनाई गई व्यूहरचना, नीतियां तथा कार्यक्रमों का समन्वय है। यानी एंकर डेसमंड ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, ग्रामीण उद्योग एवं हस्तकौशल तथा सामाजिक व आर्थिक ढांचे के निर्माण हेतु उपलब्ध भौतिक व मानवीय साधनों के पूर्णतम उपयोग के द्वारा ग्रामीण जनता की आय तथा उनके जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से अपनाई गई व्यूहरचनाएं, नीतियां तथा कार्यक्रमों का समन्वय है। भारतीय विद्वान जी पार्थसारथी ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए कहते हैं, ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार से है। ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार से है। ग्रामीण विकास में 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनके अनुसार। ग्रामीण निर्धनों की सक्रिय भागीदारी, भौतिक व मानवीय साधनों का श्रेष्ठ उपयोग, पूंजी संग्रहण तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग। तो भारतीय विद्वान जी पार्थसारथी कहते हैं, ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार से है। ग्रामीण विकास में 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ग्रामीण निर्धनों की सक्रिय भागीदारी, भौतिक व मानवीय साधनों का श्रेष्ठ उपयोग, पूंजी संग्रहण तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग। तो उपयुक्त जो हमने ऊपर 3 परिभाषाएं पढ़ी, उन परिभाषाओं से हम ये कह सकते हैं, एक उपयुक्त परिभाषा तैयार कर सकते हैं ग्रामीण विकास की इस प्रकार कि ग्रामीण विकास का तात्पर्य एक ऐसी व्यूहरचना से है, व्यूहरचना यानी स्ट्रेटजी से है, जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा उनकी आय व रोजगार के स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। यानी हम एक परिभाषा तैयार कर सकते हैं, उपयुक्त परिभाषा इन तीनों परिभाषाओं के आधार पे, कि ग्रामीण विकास का तात्पर्य एक ऐसी व्यूहरचना से है जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा उनकी आय एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। यानी कि ऐसी व्यूहरचना जिससे हम ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाते हैं, उनके लिए उनके रोजगार के स्तर में वृद्धि करते हैं, वो व्यूहरचना ग्रामीण विकास है। एक ऐसी व्यूहरचना जिससे हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ साथ उनके आय के स्तर, उनके रोजगार के स्तर में वृद्धि लाने का प्रयास करते हैं, उस व्यूहरचना का नाम ग्रामीण विकास है। विद्यार्थियों, ग्रामीण विकास का हमने अर्थ समझा, ग्रामीण विकास की परिभाषाएं देखी। अब हम ग्रामीण विकास का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्या है, ग्रामीण विकास कैसे हुआ, ग्रामीण विकास की जो अवधारणा का सूत्रपात कैसे हुआ, ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात कैसे हुआ एवं इस अवधारणा का विकास कैसे हुआ, और ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्या है। ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात महात्मा गांधी के इस कथन से हुआ
कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तथा गांव पुनः आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। इस कथन से ग्रामीण विकास का सूत्रपात हुआ। महात्मा गांधी ने ये विचार दिया कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तथा गांव पुनः आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। इससे ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात हुआ और 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ग्रामीण विकास के इतिहास में यह एक मील का पत्थर था। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अक्टूबर 1974 में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के एक खंड के रूप में ग्रामीण विकास विभाग अस्तित्व में आया। यानी अक्टूबर 1974 में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के एक खंड के रूप में ग्रामीण विकास विभाग अस्तित्व में आया। 18 अगस्त 1979 को यानी 18 अगस्त 1979 को इसे मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। 1 जनवरी 1985 को इसे पुनः कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय का विभाग बना दिया गया, जिसे सितंबर 1985 में कृषि मंत्रालय बना दिया गया। 5 जुलाई 1991 को ग्रामीण विकास विभाग को पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय का दर्जा दिया गया। उसके पश्चात 1 मार्च 95 को मंत्रालय का नाम बदल के ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय रख दिया गया। 1999 में फिर से इसका नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। मंत्रालय में इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय में 2 विभाग हैं, ग्रामीण विकास विभाग और भू संसाधन विभाग। यानी इससे हम ग्रामीण विकास का इतिहास, ग्रामीण विकास की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है समझ सकते हैं कि अक्टूबर 1974 में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय हुआ करता था। उसके एक खंड के रूप में, विभाग के रूप में ग्रामीण विकास विभाग बना। 18 अगस्त 1979 को इसको मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। 1 जनवरी 1985 को इसे पुनः कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय का विभाग बना दिया गया। फिर सितंबर 1985 में मंत्रालय का नाम कृषि मंत्रालय कर दिया गया। लेकिन 5 जुलाई 1991 को ग्रामीण विकास मंत्रालय विभाग को ग्रामीण विकास मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 1 मार्च 1995 को इसका नाम बदल के ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय कर दिया गया। 1999 में फिर से इसका नाम बदल के ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। मंत्रालय में इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय में 2 विभाग हैं, ग्रामीण विकास विभाग और भू संसाधन विभाग। अब हम विद्यार्थियों ग्रामीण विकास की आवश्यकता पर नजर डालेंगे। विद्यार्थियों, हम ये सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने तीव्र गति से आर्थिक विकास किया है। देश ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद भारी उद्योगों, दूरसंचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिकी, सॉफ्टवेयर आदि विभिन्न क्षेत्रों में हमने बहुत प्रगति करी है। लेकिन क्या ये प्रगति देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंची है? क्या देश में आर्थिक विषमताएं कम हुई हैं? क्या जो शहरी क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर है वही जीवन स्तर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी है? हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर वैसा नहीं है जैसा शहरी क्षेत्र के लोगों का है। हम ये जानते हैं कि देश में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण भी एक तरह से बड़ा है, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में
विकास नहीं पहुंचा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र उन कई सुविधाओं से, उन कई वस्तुओं से, उन कई सुविधाओं से वंचित हैं जो शहरी क्षेत्र के लोगों को प्राप्त है। इसलिए देश का समग्र विकास करने के लिए, आर्थिक खुशहाली लाने के लिए, सामाजिक राजनीतिक पिछड़ापन दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास बहुत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास मात्र आर्थिक पक्ष ही नहीं है, इसका सामाजिक पक्ष भी है। आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्र के कई लोग आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास भी नहीं हो सकता। और इस प्रकार हमने समझा कि ग्रामीण क्षेत्र का, विद्यार्थियों, हमने समझा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। हमने समझा कि ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है, गांव का अर्थ क्या है, विकास का अर्थ क्या है, ग्रामीण विकास की परिभाषा क्या है, एक ग्रामीण विकास की एक उपयुक्त परिभाषा क्या हो सकती है। हमने पढ़ा कि किस प्रकार ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात किया गया, ग्रामीण विकास का क्या इतिहास रहा और ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्या है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ये हमने आज के ई लेक्चर में पढ़ा। आगे के ई लेक्चर्स में हम ग्रामीण विकास का क्षेत्र क्या है, ग्रामीण विकास क्या उद्देश्य क्या है और ग्रामीण विकास के बारे में अन्य हम आगे पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।